बड़ा पक्का यकीन है नसीब पर। मेरे पास इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। अच्छा, जो कुछ हम कर रहे हैं फिर तो ये सही है, क्योंकि बकौल तुम्हारे ये हमारा नसीब है। सही और गलत को समझने की समझ कहाँ है मुझ में। तो क्या तुमने अहमर को नहीं मारा? नहीं। शुक्रिया। मुझे तो सलीम साहब की फैमिली बहुत अच्छी लगी, लेकिन भाभी, फुप्पो को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्हें एतराज है। क्यों? अच्छे लोग हैं और मिसेस सलीम भी काफ़ी नफीस खातून हैं। नफीसा खाला को क्यों एतराज़ है? उन्हें आदिल का अख्तर के साथ मजाक करना अच्छा नहीं लगा। इसी बात को उन्होंने दिल पे ले लिया और बाबा से बहाना बनाकर मना कर रही हैं। अरे वो तो मजाक कर रहा था, और अख्तर को तो मैंने काफ़ी दफ़ा मना किया है कि ये तुम्हारा ससुराल है, कुछ तो रख रखा रखे। मगर भाभी, आपको नहीं लगता कि अख्तर को पहले खुद को चेंज करना चाहिए? अगर वो इसी तरह रहा तो आदिल क्या, कोई भी उसका मजाक बना सकता है। और फुप्पो, उनको भी तो एतराज है ना उसके इस फैशन से। कह तो तुम ठीक रही हो भाई, महविश को चाहिए ना कि उसे मना करे। इतने फैशन जो करता है वो महविश की वजह से करता है ना। तुम कहो ना महविश को। अच्छा, आप ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं महा कैसी है और आप उससे मिलने गई? नहीं, फोन पर बात हुई थी। बस उनकी तो एक ही रट है कि कातिल का नाम बता दें। मुझे तो लगता है महा के घर में ही कोई है जो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है और वो ही ये सब कुछ कर रहा है। हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं भाई। वो वैसे भी काफी अमीर लोग हैं, हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने वाली है, लेट ना हो जाओ। अरे खाना तो खा के जाइए। नहीं, फिर इंशाल्लाह बाद में ना। सही, बस तुम अपना ख्याल रखना और कोई बात हो तो फिर मुझे बता देना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मारूख, मुझे चाय बना दो एक कप, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाय बना रही थी। सारा दिन कमरे में रहोगी तो ऐसा ही होगा ना। वैसे आजकल तुमको ज्यादा नहीं पड़ रही? क्या करती हो पूरे दिन कमरे में? मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, पढ़ना तो पड़ता है ना। लेकिन महविश, लड़की के लिए घरदारी बहुत जरूरी है, और खास तौर पे चाय बनाना। तुम्हें पता है ना फुप्पो को चाय कितनी पसंद है? मारूख प्लीज, मेरे सर में वैसे ही इतना दर्द हो रहा है और मुझे आगे मास्टर करना और फिर और पढ़ना। किसी के लिए चाय वाय नहीं बनानी मुझे। जिसको चाय पसंद है वो अपने लिए खुद बना ले। मगर महविश, घरदारी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें चाय नहीं बनानी थी तो मुझे बता देती, मैं खुद बना लेती। रियली? हाँ, तो कितना वक्त लगता है चाय बनाने में? और मुझे एक बात बताओ, तुमने अपना स्कूल क्यों छोड़ा? मुझे घर के इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तुम्हें तो कोई काम करना आता नहीं है। मैंने सोचा या घर के काम कर लूं या स्कूल चली जाऊं। क्या हुआ, तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं टैबलेट लेकर आऊं? बाबा को इतनी क्या जल्दी है तुम्हारी शादी करने की? तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगी? सारे काम तुम मेरे करती हो। तुम बाबा को मना कर दो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे काम कौन करेगा? फिक्र मत करो, बाबा का इरादा है कि वो हम दोनों की शादी एक साथ करेंगे। फिर तो नहीं होती हमारी शादी। क्या? कुछ नहीं। तुम मुझे ये बताओ, तुम
रात को खाने में क्या बनाओगे? बना नहीं रही, बता रही हूँ। आज मैं तुम्हें घरदारी सिखाऊंगी। अच्छा, तो तुम मुझे घरदारी सिखाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन सिर्फ आज। देखते हैं। एक बात अब तक मेरी समझ में नहीं आ था। वो क्या? तुम और जमानी खाला और अब तो वो फरीदा भी सब मिलकर महा को बचाने की खातिर आजर को छुपा रहे हैं। मगर तुम में से कोई भी कातिल का सुराग ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करता? नौशीन से दोस्ती का मकसद यही है कि मैं उसके भाई के हालात मालूम कर सकूं। कितनी बेरहमी से शादी वाली रात उसको हलाक कर दिया गया। तो फिर कुछ पता चला? नौशीन अभी अपने साथी मसले में घिरी हुई है और मैं उसकी मदद करके उसका एतबार हासिल करना चाहता हूं। हेलो जी, मैं भी आता हूं। तुम खाओ, मैं आता हूं। तुम्हें मेरी एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? मेरी समझ में सिर्फ तुम आती हो महविश, सिर्फ तुम। बस स्मार्ट बनना बंद करो। तुम्हारे लिए तो बनता हूं, तुम जैसा कहोगी वैसा बन जाऊंगा। तो ये फैशन के कपड़े पहनना बंद करो। मेरे सामने आइंदा ये डायलॉग मत बोलना। लेकिन ठीक है, मैं चेंज कर आता हूं। अभी जरूरत नहीं है चेंज करने। और मेरी दूसरी बात सुनो। हुक्म करो, आसमान से तारे तोड़ के लाऊं? चुप। मैंने क्या कहा था? कोई डायलॉग नहीं। तुम सुबह और दोपहर ना तो मेरे कॉलेज आओगे और ना ही मेरे रास्ते में। तो फिर दीदार कैसे करूंगा तुम्हारा? तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो? मैंने कह दिया ना, तुम नहीं आओगे। कोशिश करूंगा, लेकिन दिन में एक टाइम जरूर आऊंगा। ना कोशिश ना एक टाइम। जो मैंने कह दिया बस कह दिया। अरे वाह, क्या बातें हो रही हैं आपस में? कोई हमें भी बताएगा? महविश को ना मेरा फैशन और कॉलेज आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मना कर रही है। अख्तर भाई, वैसे ठीक ही तो कह रही है ये। आपको पता है, मुझे फूफी ने भी यही कहा कि मैं आपको समझाऊं, आप ये ड्रेसिंग अच्छा क्या करें। और बाबा ने भी मुझे यही कहा। सच। मामू ने मारो, मुझे स्टडी करनी है। कैसी बनी? बहुत अच्छी है। लेकिन आपा न सिर्फ लड़का उम्र में बड़ा है बल्कि खानदान भी बहुत बड़ा है। भाई साहब, अब हमारी मारूफ भी बड़ी लगने लगी है। आपने देखा नहीं,
भाभी जान के मरने के बाद से उसने पूरा घर संभाला है और माशाल्लाह से बड़ी सलीकामंद है। और मजाल है किसी से हंसी मजाक कर जाए, कोई बेतुकी बात कर जाए। अरे आप तो जानती हैं कि हमारी लड़की कितनी छोटी है। भाई साहब आप इसकी फिक्र ना करें, ये हम पे छोड़ दे, हम देखभाल कर लेंगे। लड़का अच्छा खासा काम करता है। और रही दो बहनों की बात, आज नहीं तो कल उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने अपने घर की हो जाएंगी और एक बेवा बहन रह जाएगी बस। ठीक, मैं पता करवाता हूँ लड़के का। भाई साहब आपको हम पे एतबार नहीं रहा। मारूफ मेरी बेटियों जैसी है और हम कैसे जाएंगे भला उसकी किसी ऐरे गैरे से हम शादी कर दें? नहीं आपा ये बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बुलवा ले होंगे। बस तो फिर लीजिए, वो कल ही हाजिर हो जाएंगे। मैं आज ही पैगाम पहुंचाती हूँ। ठीक। अम्मा मैं खुद ही आ गया। मामू आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या हो रहा है आजकल? मामू इजी लोड की दुकान की हुई है। भाई साहब इस नालायक को भी ना अपने कारोबार में लगाइए। अल्लाह जाने क्या क्या काम करता फिरता। वैसे भाई साहब हमारा बेटा है बड़ा फर्मा बरदार। ठीक है, कल आओ जरा मेरे पास। ठीक है मामू। अच्छा भाई साहब अब हम चलते हैं। अरे भाई साहब दुआ कीजिए ना ये हमारे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। उठते बैठते इतनी तकलीफ होती है कि क्या बताएं आपको। नहीं आपा ये बात नहीं, आप दवाएं वक्त पे नहीं लेती। अरे भाई साहब वक्त मिले तो दवाइयाँ लेना। हमें तो हर वक्त आपकी और मारूफ की फिक्र लगी रहती है। मैं उसकी तरफ से तो हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। हमारी बेटी आपके पास अमानत है। अरे आपा आप जैसी बहन भी अल्लाह ताला सबको दे। और मेरा भाई जैसा भी। अच्छा भाई साहब इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा माशाल्लाह। महा, 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 हम मर गई। अरे क्या मर गई कम वक्त या फिर भाग गई? महा, महा, कहाँ गई होगी ये लड़की? इतनी रात गए, कहाँ गई होगी? जरूर कोई है और मैं ये राज जानकर ही दम लूंगी। कहाँ रह गई ये लड़की? महा, बेगम साहबा की आवाज है। कहाँ रह गई थी तुम? कब से आवाजें दे रही थी तुम्हें? मैंने कहाँ जाना है बेगम साहिबा,
इधर उधर ही होंगी, शायद वॉशरूम में या क्या? वो छत पर। कितनी सफाई से झूठ बोलती है मनहूस। छत पर क्या है तुम्हारा? बस जरा यूं ही दिल घबरा जाता है तो चली जाती हूँ, इसीलिए आपकी आवाज नहीं आई होगी मुझे। दिल घबरा जाता है? लगता है खुश नहीं हो तुम यहाँ। खुशी क्या होती है? एक मुद्दत हो गए, इस लफ्ज के मायने तक भूल चुकी हूँ। मैं तो कहती हूँ कुछ देर के लिए अपने मैके हो आओ। लड़की ससुराल में कितनी भी खुश हो, मैका कभी नहीं भूलती। जहां उसका बचपन गुजरा हो, जवान हुई हो, सखियां सहेलियां, सब कुछ मैके में ही तो होता है। मेघा, मैं ड्राइवर से कहूंगी कल सुबह तुम्हें छोड़ आए और शाम में जाकर ले आए। अब जाओ, आराम करो। कौन हो तुम बेबी? इस तरह चोरों की तरह खड़ी क्यों दरवाजे से मुंह लगाए सुन रही हो? जमाने के दरवाजे हर इंसान के लिए खुले, किसी को भी तुम्हारी तरह यूं चोरों की तरह आने की जरूरत नहीं है। आओ। मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं हो तो छुप के क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ, खाना वाना खा लो। आ जाओ आ जाओ। अच्छा नहीं, बस मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे चलती हूँ? आओ आओ अंदर आओ आओ, घबराने की क्या बात है? माँ, मैं मामू के सामने कुछ नहीं बोलता, ना जाने कब नाराज हो जाए। और माँ, मेरी शादी। शुक्र है किसी की वजह से तो नहीं सुनता। और सुन, जब मामू के पास जाएगा ना तो दवाइयां मत लाना। माँ, मैं भी यही सोच रहा था। मामा, तुम अच्छी भली तो हो, तुम मामू से दवाइयाँ क्यों मंगवाती हो? तो मेरी बहुत पूरी समझो कर, फिर बकबक किया कर, हर वक्त टर 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 करता रहता है। तुमने कोई भी ऐसी चीज या बात नहीं सुनी जिससे तुम्हें ऐसा लगा हो कि वहां माहा का ताल्लुक किसी गैर मर्द से रहा हो? कुछ लाना हो तो मैं लेता आऊंगा। थैंक यू सो मच, सब कुछ है घर में। और वैसे भी जब हमें किसी चीज की जरूरत होती भी है तो हम बाबा से कह देते हैं, वो बच्चे के हाथ भिजवा देते हैं हमें। अच्छा बैठो। किस खुशी में? तुमसे कुछ बात करनी थी, बैठो ना। आपको तो बाबा के पास जाना था ना। अख्तर, मुझे बहुत सारे काम है, तुम जाओ बाबा के पास। आप कैसे हैं आप? मोहल्ले वाले कहते हैं मैं बिल्कुल हीरो लगता हूँ। मारूफ, मैं सोच रही थी कि मैं अब तुम्हारे साथ फरीदा भाभी के जाया करूंगी।